उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीजें इतनी जल्दी बदल जाएंगी। यही पहला आश्चर्य था। हैदराबाद में अपार्टमेंट बुक करते समय उन्होंने वही किया जो ज्यादातर खरीदार करते हैं, ब्रोशर, लोकेशन और बिल्डर के भरोसे पर विश्वास किया। 30 महीने में कब्जा देने का वादा किया गया था। ये उचित लगा। प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस अच्छी तरह से प्रचारित और उचित कीमत वाला था। वे खुद के इस्तेमाल के लिए खरीद रहे थे, निवेश के लिए नहीं। एक सरल योजना, अंदर जाओ, आराम से रहो, किराया देना बंद करो। देरी धीरे धीरे बढ़ती गई। 3 महीने बीत गए, फिर 6 महीने। बिल्डर ने संपर्क तो किया, लेकिन अस्पष्ट तरीके से। अंतिम काम बाकी है, बाहरी काम बाकी है। जब तय तारीख के बाद 9वां महीना भी बीत गया तो लहजा बदल गया। शत्रुतापूर्ण नहीं, बस टाल मटोल वाला। अपडेट में तारीखें आना बंद हो गईं। तारीखों का कोई मतलब नहीं रह गया। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, रेरा के मामलों में सालों लग जाते हैं, तुम सुनवाई में ही फंस जाओगे, इंतजार करना बेहतर है। उसने थोड़ा और इंतजार किया, कुछ नहीं बदला। अंततः जिस चीज ने उन्हें प्रेरित किया वो क्रोध नहीं बल्कि स्पष्टता थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे कोई अनुचित चीज नहीं मांग रहे थे। वे असंभव की मांग नहीं कर रहे थे। वे केवल वही मांग रहे थे जिसका वादा किया गया था, या प्रतीक्षा के लिए मुआवजा। उन्होंने तेलंगाना रेरा प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जो हुआ उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ ही हफ्तों में नोटिस जारी कर दिए गए। बिल्डर ने तुरंत जवाब दिया। तारीखें तय हो गईं। सुनवाई तय समय पर हुई। कोई लंबी स्थगन नहीं हुई, न ही प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी हुई। प्राधिकरण ने 2 सवालों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया, क्या वादा किया गया था और क्या पूरा किया गया। बाकी सब बातें गौण थीं। बिल्डर ने वही घिसे पिटे बहाने दिए, बाजार की स्थिति, मामूली देरी, काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी, सबूत, स्वीकृतियों के साथ संशोधित समय सीमाएं मांगी, लेकिन बिल्डर के जवाब बेतुके थे। खरीदार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके दस्तावेज बिल्कुल सही थे। उसने समय पर भुगतान किया था। उसकी शिकायत स्पष्ट थी। उसने मुद्दों को आपस में नहीं मिलाया। उसने कोई नाटकीयता नहीं दिखाई। उसने तथ्यों को बताया और राहत की मांग की। देरी की अवधि के लिए ब्याज या कब्जे की एक निश्चित और लागू करने योग्य समय सीमा। अधिकारियों ने उन्हें इंतजार नहीं कराया। इसके तुरंत बाद आदेश जारी किया गया। बिल्डर को देरी के लिए मुआवजा देने और तय समय सीमा के भीतर संपत्ति सौंपने का निर्देश दिया गया, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की भाषा शांत थी, लेकिन स्पष्ट रूप से दृढ़ थी। इसमें किसी भी तरह के अस्पष्ट आश्वासनों की गुंजाइश नहीं थी। इस अनुभव को खास बनाने वाली बात सिर्फ नतीजा ही नहीं, बल्कि इसकी रफ्तार भी थी। खरीदार को प्रक्रिया से थकान महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। पहली बार सिस्टम उसकी झुंझलाहट से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। बिल्डर ने बात मान ली, उदारतावश नहीं, बल्कि इसलिए कि संरचना ऐसी थी कि देरी की गुंजाइश बहुत कम थी। मुआवजा दे दिया गया। तय समय के भीतर कब्जा सौंप दिया गया। जब वो आखिरकार अपने नए घर में रहने लगा तो उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, न ही किसी युद्ध लड़ने का एहसास था। बस एक शांत स्वीकृति थी कि अपने अधिकारों का दावा करने से उसका जीवन पटरी से नहीं उतरा, बल्कि उसकी रक्षा हुई। तेलंगाना के रेरा प्राधिकरण ने ऐसे कई मामलों में प्रक्रियात्मक दक्षता के लिए ख्याति अर्जित की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर शिकायत का समाधान तुरंत या अनुकूल तरीके से हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तथ्य स्पष्ट होते हैं तो प्रक्रिया में देरी नहीं की जाती। यहां गति का अर्थ जल्दबाजी नहीं, बल्कि अनुशासन है। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई खरीदार अंतहीन कानूनी कार्यवाही में फंसने के डर से शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। तेलंगाना एक और संभावना दिखाता है कि जब अधिकारी स्पष्टता और समयबद्धता को प्राथमिकता देते हैं तो न्याय प्रभावी होने के लिए थकाऊ होना आवश्यक नहीं है। खरीदार कोई कार्यकर्ता नहीं बना। उसने किसी फैसले का हवाला नहीं दिया। उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसने बस देरी को सामान्य मानने से इनकार कर दिया और सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। कभी कभी न्याय नाटकीय ढंग से नहीं मिलता, कभी कभी यह सही समय पर मिलता है।